के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, फ़लस्तीन के गजा के सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, तो इंडिया की तरफ से टनों के हिसाब से हेल्प वहां पे एड भेजी गई है। और ये सारे काम और ये मैंने कहा वो उन कामों में भी आप हैं ही नहीं कहीं। इंडिया ने ओपनली बोला है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, ये उनके मामलात हैं, हम अपना देखें जो वहाँ पे वो चाहे, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी ना बात कोई सुनने वाला है, और उससे ज़्यादा बढ़ के सितम देखिए, ना हम बात करने की जुर्रत रखते हैं। हम तो Breaking news coming in as far as India's aid to Palestine is concerned. और ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखें कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी दूसरे के काम आया जाता है। बहुत ही खुद मार रहे हैं, अपनी वजह से ही मार रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। फिलिस्तीन को बड़ी मानवीय मदद भेजी है। I would like to thank the government of India for this humanitarian step. और वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी, इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है, ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम टू हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल। दोस्तों, भारत ने ह्यूमैनिटेरियन नज़रिए से पैलेस्टीन को 38 टन की दवाई और इतर सामग्री की एड भेजी है। ये एड भारत ने एक इंसानियत की नज़र से भेजी है। इसके बारे में पाकिस्तान मीडिया कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया पहले कह रहा था कि भारत इस मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो मुसलमानों के ऊपर जो इसराइल जुल्म कर रहा है उसी के साथ खड़ा है, ताकतवर कंट्री के साथ खड़ा रह के मुसलमान जो मजलूम हैं उनके ऊपर जुल्म होते हुए देख रहा है। लेकिन अभी भारत ने जो एड भेजी है उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया को विश्वास नहीं हो रहा। उनको ये लग रहा है कि भारत एक मुसलमानों पे जुल्म करने वाला कंट्री है और उसके हाथ से ऐसी हेल्प होना मुश्किल काम है। लेकिन भारत ने इन सब बातों पे पर्दा डालते हुए एक इंसानियत की तरफ कदम उठाया है और पैलेस्टाइनियंस को जो ज़रूरी चीज़ें थी, दवाई या पानी, पीने का साफ पानी और बाकी सारी जो रास्ते पे सो रहे पैलेस्टाइन, उनके लिए कुछ कंबल वगैरह, इसकी एड भारत ने दे दी है। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बोला है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, फ़लस्तीन के गजा के सिविलियन पे मुश्किल वक्त आया, तो इंडिया की तरफ से टनों के हिसाब से हेल्प वहां पे एड भेजी गई है। इसी पर बात करेंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एक्सपोज करेंगे, पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। सबसे पहले मुझे टाइम बताइए कि टाइम क्या हो रहा है इस टाइम? टाइम तो इस टाइम तकरीबन 12:30 पौने 1 का टाइम। अब रात को पौने 1 बजे या 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड करवाने का मकसद था। वीडियो तो हम लोगों ने कल भी की है, कल भी वीडियो आई है हमारी, लेकिन आज वीडियो करवाने का कोई खास मकसद था क्योंकि खबर बहुत बड़ी थी, वो बताना बहुत जरूरी है, अपनी आवाम को सबको बताना जरूरी है। देखिए, इंडिया, आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोला है कि और भाई हम पूरी दुनिया में वाहिद इंडिया था जिसने ओपनली ऐलान किया, कोई बात बीच में रख के नहीं, कोई साइड लेके नहीं, कोई पीस नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने सीधी बात की कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमास ने अटैक किया इस वजह से। लेकिन हमास ने जब 5000 रॉकेट छोड़े तो इंडिया ने कहा ज्यादती हो रही है, उसने कहा कि मैं इसराइल का साथ दूंगा। लेकिन अब वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ, जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी, इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है, ऐसे ही है। और पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अभी इजिप्ट में, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, पहुंच चुका हुआ है। और हमारी वीडियो खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से वो उस जगह गजा में पहुंच चुका होगा और लोगों की हेल्प होगी। उसमें बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें औरतें हैं, उसमें जवान हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, कोई मलबे तले है, कोई कुछ है। तो देखे, इंसानियत है, अगर दिल है तो उन्होंने एड भेजी है ना। आबिद भाई, यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया को ज्यादा डिस्कस करना
करना चाहेंगे। देखें, हमें नफरतों में या दुश्मनी में इतना आगे चले जाते हैं कि हमेशा नेगेटिव साइड, जो साइड अपने मतलब की होती है वो हम दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को एक माइंड सेट करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ये बताएं, कहीं पाकिस्तान मीडिया पे आपने ये खबर सुनी हो कि इंडिया की तरफ से गजा वालों के लिए, सिविलियन के लिए हेल्प गई है? कहीं पे आपने ये खबर सुनी हो? एक जगह पे ये खबर अभी तक मैंने नहीं देखी। अच्छा, ये इस जंग की बात कर रहे हैं ना। अभी आपने तुर्की में देखा होगा, लास्ट जो जलजला आया था, बड़ी तबाही हुई थी। इंडिया ने उधर भी बहुत बड़ी इमदाद भेजी, लोगों की मदद की। ऑपरेशन दोस्त के नाम से आई थिंक उधर। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर ऑपरेशन हुआ और लोगों को फायदा मिला उधर, लोगों को यानी कि उनकी हेल्प हुई। तो ये एक अच्छा काम है। देखिए, जहाँ अच्छा काम हो रहा होगा हम लोगों को बोलना चाहिए, हमारे मीडिया को बोलना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि यार हमें सिर्फ नेगेटिव फैलाना आता है, हमें सिर्फ उल्टी बात ही करनी आती है कि इंडिया ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने वो कर दिया। हम अच्छाई की बात नहीं कर सकते कि यार इंडिया ने देखिए आज गरीबों की मदद की है, मजलूमों की मदद की है। देखिए, जो भी है, कौन जालिम है कौन मजलूम है इसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पानी उनका बंद कर दिया गया, बिजली उनकी बंद है, मेडिसिन उनके बंद है, खाने पीने की चीजें उनके पास नहीं है। तो इंडिया के दिल में अल्लाह ने रहम दिया। आज देखें, इंडिया ने पूरा एक इंडिया की बात इसलिए ज्यादा की जा रही है कि इंडिया यहाँ जो दिखाया जाता है वो पॉजिटिव चीज भी दिखानी इंडिया की बात इसलिए हम लोग ज्यादा कर रहे हैं कि देखिए, हमें तो हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है। जहाँ पे कोई मुसलमानों के अंगेंस्ट जो जंग चल रही होगी, इंडिया उसमें मुसलमानों के अंगेंस्ट साथ देगा। तो ये वही इंडिया है भाई, आज एड भेज रहा है, आज जहाज भेज रहा है, बहुत बड़े लेवल का सिलसिला कर रहा है और उन्होंने नेक्स्ट फिर करना है, क्योंकि मजलूम की मदद इंडिया करता है भाईजान। ठीक है। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे किस तरीके से, अभी देखें रशिया की बात करें और यूक्रेन की, उनमें जंग चल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इस टाइम हमास और इसराइल की जंग चल रही है, और भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ह्यूमैनिटी, ऐसी सिचुएशन में पीस के ऊपर बात करना, काम करना कितना ज़रूरी है और ये कैसे पॉसिबल है? देखिए शुएब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कैमरामैन को बताता हूँ कि आप एक बार मार्केट दिखाइए। आधी रात को हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं कि पीस का और अमन का मैसेज पूरी दुनिया को पहुंचे, पूरी दुनिया को पता चले कि यार ये हकीकत क्या है और बताया क्या जाता है। तो ये मकसद है सारी बात करने का। आपने क्या सवाल पूछा, दोबारा पूछिए। मेरा यही मकसद है कि किस तरीके से पीस को प्रमोट किया जा सकता है, और खास तौर पे देखें ये जो चीज़ है इंडिया ने किया, मैं भी ओपनली, जैसे आबिद भाई ने हमें बुलाया कि भाई ये वीडियो करना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान मीडिया, खास तौर पर सोशल मीडिया, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऊपर तो एक कंट्रोल होता है। ये दोनों हाथ मेरे पूरी दुनिया के आगे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और प्लीज मेरा ये मैसेज पीस का, अमन का, आप लोग पूरी दुनिया सुनिए। इन जंगों में कुछ नहीं लगा। देखें ना, अब चाइना, हर दुनिया के किसी भी कंट्री का नाम लें तो वो जंग करने के बारे में सोच रहा है, कोई बहस चल रही है। तो इन जंगों में कुछ नहीं पड़ा। छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिए सर, ये जंगें जब हो जाती हैं तबाही के बारे में सोचें। वहाँ पे वो हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी ना बात कोई सुनने वाला है। और उससे ज़्यादा बढ़ के सितम देखिए, ना हम बात करने की जुर्रत रखते हैं। एक ज़माना था, पाकिस्तान का भी सुपर पावर तो नहीं रहा, लेकिन अयूब के ज़माने में कहीं लुमम्बा मारा जाता था कॉन्गो में, अफ्रीका में, तो यहाँ पे जुलूस निकाले जाते। तो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह से चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया को ये पता चल चुका है कि उनकी कोई औकात नहीं है, वो आइदर डिनाई भी नहीं कर सकते और किसी की हेल्प नहीं कर सकते। उनका खाली ड्राई सपोर्ट है और उस चीज़ का पैलेस्टाइनियंस को कोई हेल्प नहीं होगी। ये बात उनके जहन में अच्छी तरह से आ गई है, तो अभी वो उनका नज़रिया चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए। तब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।